ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता क्या है और इसकी कुछ बेसिक थ्योरी को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ वैसे बेसिक चीज़ें कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्यों ज़रूरी है। मैथमेटिकल एक सबसे पावरफुल टूल है ये। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम हमारे पास डेवलप हुआ वो इसलिए डेवलप हुआ कि हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। दैट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई थी जहाँ से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो वो जो एक सिचुएशन थी जहाँ से हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, वहाँ से हमने एक डेवलप किया कि हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम डेवलप किया जिसके थ्रू जो है वो हम बहुत सारी चीज़ों को अब सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको अब तक यूज़ कर चुके होंगे सर्किट्स के एनालिसिस के अंदर। इसका बहुत ज़्यादा यूसेज हमारे पास सिग्नल एनालिसिस के अंदर होता है, शायद आप लोग इसको कर चुके हों। और डिज़ाइन ऑफ फिल्टर्स के अंदर, लेप्लास के अंदर भी और फोरियर के अंदर भी आपने इसको ज़रूर देखा होगा। हमारे पास कुछ बेसिक जो चीज़ें आप लोग अब तक कवर कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कि कुछ टर्म्स हैं जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है कि हम जो सिर्फ हमारा जो इमेजिनरी पोर्शन होता है हम उसके साइन को चेंज करते हैं। ठीक है, जो भी अगर मेरे पास अगर लाइक फॉर एग्जांपल है 3 - 2 आयोटा और मुझसे कहा जाए कि इसका कॉन्जुगेट लें, तो दैट मीन्स उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। हम सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन का जो है वो साइन चेंज कर देते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो कब इक्वल होते हैं? जब अगर रियल पार्ट और दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली अगर दोनों जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अगर हमें कोई ऑपरेशन यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम किस तरह से करते हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ डील करते हैं और इमेजिनरी पोर्शन को इमेजिनरी पोर्शन के साथ करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, हम सिंपल जिस तरह से एक अगर अगर दो एक तो अगर स्केलर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम वो दोनों को उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, कोई भी अगर रियल नंबर है। और अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जो हमारे पास ब्रॉडमैश का जो रूल होता है हम उसी तरह से उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। और वहाँ से हमें ये चीज़ पता है कि आयोटा इंटू आयोटा बेसिकली आयोटा स्क्वायर हो जाता है और उसको हम -1 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। डिवीज़न अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की करनी होती है तो वो हमारे पास सिंपली किस तरह से होती है कि हम उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। जो भी हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर हमें डिवाइड करवाना है तो उसके कॉन्जुगेट से जो है वो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देते हैं। तो ये जो चीज़ बेसिक चीज़ें थी जो कि अब तक आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कर चुके होंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम आर्कन डायग्राम भी कहते हैं, ये हमारे पास क्यों एक बिल्कुल नया ऑब्वियसली जब हमारे पास एक नंबर सिस्टम चेंज है तो दैट मीन्स हमारे पास उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अलग होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो एक्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास रियल एंड इमेजनरी होते हैं। एक्स एक्सिस को जो है वो हम रियल एक्सिस से डिनोट करते हैं और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है उसको हम इमेजनरी एक्सिस से डिनोट करते हैं। और ये जो प्लेन होता है इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। हम जो नॉर्मल एक्स वाई प्लेन यूज़ करते हैं उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और जो इमेजनरी नंबर का यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास जो प्लेन होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको -1 - 2 आयोटा, आप लोग आयोटा लें या जे लें, इंजीनियरिंग के अंदर ज़्यादातर जे यूज़ होता है, को अगर आपने प्लॉट करना है
तो वो हमारे पास किस तरह से प्लॉट होगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, तो जो रियल पोर्शन होता है दैट इज़ x एंड जो इमेजिनरी पोर्शन होता है दैट इज़ y। तो अगर हमें इसको, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की, तो इसका मतलब x के अंदर जो है वो हम यूटिलाइज़ करेंगे 2 को, और जो y की जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 3। तो हम सबसे पहले x से अप्रोच करके टूवर्ड्स y जाते हैं, यानी कि आप पहले हमने मूव किया 2 एंड देन 3 ब्लॉक्स ऑफ y। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास पॉइंट है दिस इज़ आर इमेजिनरी पॉइंट z + 2 आयोटा की। इसी तरह से अगर -3 - 5 आयोटा को हमें प्लॉट करना होता तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x एक्सिस के अंदर हमारे पास -3 गिवन है और y एक्सिस में हमारे पास क्या गिवन है -5। तो दैट मीन्स हम सबसे पहले -3 ब्लॉक्स, ऑब्वियसली x के -3 ब्लॉक्स हमारे पास यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, और फिर y के -5, दैट मीन्स हम y में टूवर्ड्स y -5 पे हम ब्लॉक कर देंगे, तो हमारे पास ये इसकी डायग्राम बन गई है। अगर -4 है तो दैट मीन्स कि अब हमारे पास इसके अंदर इमेजिनरी पोर्शन 0 है, तो हमारे पास ऑब्वियसली यानी कि y एक्सिस जो है वो हमारे पास इसका 0 है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास है ये एक्सिस पे ही ड्रॉ होगा, तो हमारे पास ये रियल एक्सिस पे ही -4 पे ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह क्या है, हमारे पास अगर रियल पोर्शन ऑफ हो जाए, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है दैट मीन्स -1, तो x 0 है, तो पहले तो हमने x 0 पे आएगा, ऑब्वियसली जो भी एक्सिस ऑफ है तो इसका मतलब हम अगर x ऑफ है, रियल एक्सिस नहीं है, तो इसका मतलब हम इमेजिनरी पे प्लॉट कर रहे होंगे, और अगर इमेजिनरी पॉइंट नहीं है तो दैट मीन्स हम रियल पे प्लॉट कर रहे होंगे। तो दैट मीन्स -1 मीन्स माइनस आयोटा मीन्स -1, तो इसका मतलब कि हम -1 पे, सॉरी इधर -1 पे हम प्लॉट कर रहे होंगे। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की इससे पहले आप लोग शायद कर चुके होंगे। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। मीन्स जैसे अगर मैं ये नंबर, कोई भी नंबर को हमने ये प्लॉट किया है, तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है हम मॉड ऑफ, इससे पहले आप डिस्टेंस फार्मूला, जो आप डिस्टेंस फार्मूला नहीं, मॉड का जो हमारे पास फार्मूला होता है उससे हम इसको यूज़ कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या होता है, √(a² + b²। दैट मीन्स कि हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होगी इसकी, तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, 5² + 12² √, इट इज़ 169 एंड 13। ठीक है, ये चीज़ें भी आप ऑब्वियसली अब तक कर चुके होंगे। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है वो 3 तरह से रिप्रेजेंट होता है। एक उसकी जनरल फॉर्म, एक पोलर फॉर्म, और एक जो होती है हमारे पास, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये तो हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है, जो अभी हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि z = a + b आयोटा, दैट इज़ द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अगर जिसके अंदर हम आयोटा और उसके साथ डील कर रहे होते हैं। अब हमारे पास पोलर फॉर्म के अंदर जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं वो r और थीटा यूटिलाइज होता है। ठीक है, यानी कि पोलर फॉर्म के अंदर हम r और थीटा के जो पैरामीटर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो पोलर फॉर्म के अंदर जो, अगर हम, ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी, z रेक्टेंगुलर फॉर्म, z = a + b आयोटा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। पोलर फॉर्म को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो z = r cos थीटा + आयोटा sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर हमें एक रिलेशन डेवलप करनी है इनटू पोलर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो अगर हम उसको रिलेट करें इन रेक्टेंगुलर फॉर्म से, तो जो a होता है वो हमारे पास r cos थीटा होता है, और जो b हमारे पास होता है वो r sin थीटा होता है। और r की वैल्यू जो हमारे पास आती है
जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू का हमने यूज़ किया था आर स्क्वायर, क्योंकि आर हमें पता है कि रेडियस है, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा होता है। तो आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और हमारे पास आर्ग्यूमेंट एंड थीटा, अगर हमें एंगल को डेवलप करना है ऑब्वियसली, तो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल्स टू इमेजनरी पोर्शन ओवर रियल पोर्शन होता है। बी हमें पता है कि इमेजनरी पोर्शन होता है, और ए हमारे पास रियल पोर्शन होता है, ठीक है। तो आर को जो है वो हम मॉडुलस कहते हैं, और थीटा इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इन द पोलर फॉर्म। ठीक है। अब अगर हमें जो जो दो चीज़ें हमने अभी की हैं उसको दोनों को अगर हम कवर करें, कि अगर हमें ये एक गिवन दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म के अंदर, और अब हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अब हमें उसे पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो प्लॉटिंग तो खैर ऑब्वियसली अब इतनी कोई वो नहीं है, हम -1 एक्स में -1 और वाई के अंदर √3 पे हम -1 और √3 हमारे पास जो है वो कहीं इस तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट डेवलप हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करने का मतलब क्या है, हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है वो दो पैरामीटर्स के अंदर रिप्रेजेंट होता है, दैट इज़ आर एंड थीटा। तो हमें ये पोलर फॉर्म जो है, हमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो अब हमें अपनी जो गिवन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको कन्वर्ट करके इस एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करके लिखना है। यानी कि हमारे पास जो चीज़ें नोन होनी चाहिए वो हमारे पास क्या है, आर और थीटा। तो हमें पता है कि आर हम किस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, आर इज़ मॉडुलस, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ए दैट इज़ रियल पोर्शन, बी दैट इज़ इमेजिनरी पोर्शन, उसके अंदर हमने पुट किया और हमारे पास यहाँ से आर की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अभी हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया, अब हमारे पास थीटा है। थीटा हम कहाँ से फाइंड करेंगे, आर्गुमेंट से, दैट इज़ टेन थीटा इज़ इक्वल्स टू इमेजिनरी पोर्शन ओवर रियल पोर्शन। तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू डाली, ऑब्वियसली ये टेन थीटा की वैल्यू, हमें टेन थीटा नहीं चाहिए, हमें थीटा चाहिए। तो वहाँ पे जाके वो टेन इनवर्स ऑफ √3 हो जाएगा, जिससे हमारे पास आंसर जो है वो 4π/3 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जब आर भी आ गया, थीटा भी आ गया, तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, जो है हमें एक जनरल एक्सप्रेशन पता है पोलर फॉर्म की, दैट इज़ z इज़ इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसके अंदर हम जो है इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन का रेक्टेंगुलर प्लेन से जो पोलर फॉर्म हमारे पास डेवलप हुई वो हमारे पास ही डेवलप हो गई। तो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस कि जिसके थ्रू हम पोलर फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर पोलर फॉर्म के अंदर हमें प्रोडक्ट लेना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल्स टू r1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, ठीक है। एक हमने जनरली ले लिया z1 और एक हमने जनरल फॉर्म पोलर फॉर्म के अंदर z2 कंसीडर कर लिया। अब अगर हमें इनको प्रोडक्ट लेना है तो उसका प्रोडक्ट लेने का हमारे पास क्या तरीका है, बिल्कुल हमारे पास वैसे ही करेंगे कि हम जो रियल पोर्शन हमारे पास होगा, सॉरी जो रेडियस है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एंड देन कॉस एंगल, ये हमारे पास जो ये बन जाएगा, ये बेसिकली कॉस एल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो है वो एक्सपेंड करके जो है ये पूरी ड्राइव करके हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। यानी कि अगर पोलर फॉर्म के अंदर हमें, तो ये डायरेक्ट हम इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें दो पोलर फॉर्म में अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दैट मीन्स हम किस तरह से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियस एंड देन हमारे पास कॉस एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ कॉस
प्लस आयोटा सम ऑफ एंगल्स ऑफ साइन सम ऑफ एंगल्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस अप्रोच के थ्रू करेंगे। अगर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी आंसर इसी तरह से आएगा, लेकिन वो प्रोसेस होगा। दैट मीन्स उसके अंदर साइन एल्फ़ा प्लस साइन बीटा, साइन कॉस एल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला बन के हमारे पास ये चीज़ डेवलप हो रही है। तो हम डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करके इस आंसर को ऑब्टेन, कोई भी वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये तो पोलर फॉर्म के अंदर इमेजिनरी नंबर गिवन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे। अभी हमारे पास डायरेक्ट हमें स्ट्रैटेजी पता है। डायरेक्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि हम सबसे पहले जो इनके रेडियस हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दें। तो हमारे पास 6 × 5 दैट मीन्स 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम अगर डायरेक्ट करें तो दैट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 30, और फिर इसके बाद क्या है, सम ऑफ कॉस ऑफ एंगल, दैट मीन्स कॉस, आपके पास एंगल्स को हमें ऐड करना है, दैट मीन्स 40 + 20, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कॉस 60, फिर प्लस आयोटा साइन, उसके बाद फिर जो साइन के एंगल्स हैं हम उनको ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 40 + 20 = 60। बस अब इसको सिंप्लीफाई करवा देंगे। यानी ये पूरी ये डिस्क्रिप्शन ये तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आप इस स्टेप पे आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जब हम फार्मूला ही यूज़ कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट स्ट्रेटजी को यूज़ करें तो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। अच्छा, यहाँ पे साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यूज़ को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगर हमें जो है वो अभी तो हमने प्रोडक्ट पढ़ ली, अगर हमें जो है वो डिवाइड करवाना हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, बिल्कुल जो भी हमने काम किया उसका थोड़ा सा अपोजिट। दैट मीन्स जो रियल पोर्शन है वो जो हमारे पास रेडियस हैं उनको हम डिवाइड करवा देंगे, और एंगल्स वहाँ पे जब हमारे पास ऐड हो रहे थे उनको हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर हमें ये काम करना है कि हमें क्वोशंट दैट मीन्स डिवाइड करवाना है तो अपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो हम डायरेक्ट काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेडियस हैं उनको हम डिवाइड करवा देंगे, तो 50। अब अच्छा, एक और चीज़, अब मैंने जब लिखा है Z1/Z2 तो मैं 50/5 ही करूँगी, मैं 5/50 करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर आपसे कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि Z2/Z1, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप Z2/Z1 ही करें। ठीक है, अब इसलिए क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। ठीक है, तो Z1/Z2 दैट मीन्स 50/5, दैट वुड बी 10। एंड देन हमें क्या करना है, कॉस एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करवाना है, दैट मीन्स 4π/3 - π/3, तो 4π/3 में से -5/3 मतलब 3π/3, दैट मीन्स खाली पाई बचेगा आपके पास, और फिर प्लस आयोटा साइन, इसी तरह से 4π/3 - π/3 दैट वुड बी अगेन 3π/3, तो डायरेक्ट हमारे पास पाई ही जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। यस, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म के अंदर है तो हमारे पास वो डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं। पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, अगर हमारे पास पोलर फॉर्म में पावर अप्लाई हुई है तो हमारे पास उसको किस तरह से हम इवैल्यूएट करेंगे।
तो उसका सिंपल सी स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास पावर है वो हमारे पास ऑब्वियसली मेरे पास दो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ आर एंड दैट इज़ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जो एन है वो हमारे पास पहले तो हमारे पास ऑब्वियसली इस पर भी अप्लाई होगी और ये इस पूरे पे भी अप्लाई होगी। तो जब वो आर पे अप्लाई होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर पावर एन, ठीक है। और जब एंगल के ऊपर हमारे पास ये फॉर्म होगी तो हमारे पास ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा एन थीटा के। तो अगर हमारे पास सिंपल इसको देखें तो 2 cos 30 प्लस आयोटा साइन थीटा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो खैर हमें इसको अच्छा इसके बाद फिर कार्टेशियन के अंदर भी लिखना है। तो सबसे पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर कार्टेशियन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। पहले हमारे पास एक जनरल फॉर्म के अंदर आना ज़रूरी है। तो 2 पावर सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पावर 5, ठीक है। तो 2 पावर 5 हमें पता है कि डायरेक्ट मैं ये रिकमेंड करूँगी डायरेक्ट इस स्टेप पर आएँ। जब आपको एक चीज़ फार्मूला पता है तो उस चीज़ को डायरेक्ट सॉल्व करें। आपको पता है 2 पावर 5 हमारे पास क्या है, 32। और फिर हम क्या करेंगे, जो पावर है वो हमारे पास एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 35 इंटू 30 दैट मीन्स 150। तो कॉस 150 प्लस आयोटा साइन 150। इसी तरह से हमारे पास फिर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास ये कार्टेशियन के अंदर आंसर आ गया। अच्छा, अब जो हम तीसरी चीज़ लास्ट हमें जो डिस्कस करें दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें जो फाइंड करने हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड करते हैं उसके लिए हम ड्यूमेयर्स थ्योरम को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। उसमें वो थ्योरम हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म के अंदर गिवन है तो उसके जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे वो हमारे पास रेडियन फॉर्म के अंदर इस अप्रोच से डेवलप होंगे, ठीक है। दैट मीन्स आर अंडर रूट ऑफ एन, एन हमारे पास क्या है, जो हमें जिस रूट तक अप्रोच करना है, कॉस थीटा प्लस 2 पाई के ओवर दिस। और अगर हम डिग्रीज़ के अंदर डील कर रहे हैं ऑब्वियसली 2 पाई विल बी कन्वर्टेड इनटू 360, ठीक है। यानी कि डिग्री और रेडियन के अंदर जो हमारे पास डिफरेंस है वो ऑब्वियसली पाई का है। हम रेडियंस के अंदर पाई को यूटिलाइज़ करते हैं और डिग्रीज़ के अंदर हम डिग्रीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। तो अब अगर हमसे कहा जाए फाइंड द कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ दिस गिवन पोलर फॉर्म, ठीक है। तो अब हमें जो है वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, तो अगर आप पहले ये देखें हमें फोर्थ रूट तक जाना है तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें के इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 तक अप्रोच करनी है। तो हमारे पास ऑब्वियसली जो 1 2 3 4 हमारे पास जो स्टार्ट होता है एंगल 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम एक्सप्रेशन के की जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर पहले तो आपने जब 0 पुट किया तो हमारे पास जो Z0 पे आंसर क्या आ गया, फॉर्मूला के अंदर हमने ये वैल्यू पुट करी 2 हमारे ये, ठीक है। n यानी कि हमें किस रूट तक जाना है, दैट इज़ 4, ठीक है। के वो स्टेप्स हैं जो कि हम उस रूट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्वियसली हमारे पास z इज इक्वल्स टू 1 की बारी आएगी। तो अब हम यहाँ पे जो k की वैल्यू है 4 1 हमने इसकी वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास सिंप्लीफाई के बाद ये आंसर आ गया। इसी तरह से z k इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम सिर्फ पूरे एक्सप्रेशन के अंदर इस चीज़ को चेंज करके चल रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमारे पास z इज इक्वल्स टू 3 तक हमारे पास आ गया, यानी कि हमने चारों k इज इक्वल्स टू 4 मतलब क्या है 0 1 2 एंड 3। तो हमारे पास Z0 Z1 Z2 Z3 हमारे पास जो 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो हमारे पास
इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ये हमारे पास डेवलप हो गए। ठीक है, तो बेसिकली अभी तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की, जिसके अंदर हमने रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म के अंदर हमने डिस्कस किया, और प्रोडक्ट और डिवीज़न हमने जो है वो डिस्कस की। एक और चीज़ थोड़ी सी मैं डिस्कस कर दूं, हमारे पास सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसका कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेवलप होती है, वो हमारे पास जो बनती है वो किस तरह से बनती है, बाय यूजिंग द पावर सीरीज एक्सपेंशन। किस तरह से हमें पता है कि अगर कोई एक ई एक्स है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू दिस सीरीज़। इसी तरह से साइन एक्स की और कॉस एक्स की जो जनरल सीरीज़ हैं वो हमारे पास ये होती हैं। ठीक है, इससे पहले आप इसको देख भी चुके होंगे। तो अगर ये जैसे कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज़ जनरली जो हमारे पास वो ये होती है, अगर हम उसको कन्वर्ट करें इनटू इमेजनरी, तो हमारे पास हम x को रिप्रेजेंट कर देंगे ऑब्वियसली z से, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो ये बन जाएगी। इसके साथ साथ हमें z की वैल्यू पता है, जो कि अभी हमने डिस्कस की, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस j sin थीटा। अगर इस वैल्यू के अंदर हम इस z को जो है वो अगर हम पुट करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगी, जिसको हम सिंप्लीफाई जब हम करेंगे मज़ीद, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन डेवलप होगी। इसके बाद जो जब हम उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको शॉर्ट करने के लिए हमारे पास जो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगी, जनरल रिलेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ पोलर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, दैट इज़ z इज़ इक्वल्स टू आर ई जे थीटा, जिसको हम आर कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ई आयोटा थीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अगर नेगेटिव में तो ऑब्वियसली हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहें, ये जो एक्सप्रेशन होती है ये ऑयलर रिलेशन होती है, जिसको हम z इज इक्वल्स टू ई आर ई आयोटा थीटा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसमें मॉड्यूलस अप्लाई कर दें तो ऑब्वियसली हमारे पास उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा मज़ीद जो हम ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होती है। अगर हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कभी कन्वर्ट करना चाहें तो वो रिलेशन हमारे पास यहीं से बनती है। दैट मीन्स ये कॉस आयोटा थीटा प्लस ई आयोटा थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये हमारे पास अगर प्लस की रिलेशन होती है तो कॉस से होती है, और अगर हमारे पास माइनस से होती है तो हमारे पास ये साइन थीटा डेवलप होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल बिल्कुल बेसिक था कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का। इसके कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। हमें आपको यहाँ तक ज़रूर ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी हमने डिस्कस किए चीज़ें, उन बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसकी होनी चाहिए। दैट मीन्स पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना, आर्कन डायग्राम ड्रॉ करना, इसके अलावा पोलर की डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, और हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हमने इसकी सारी डिस्कस की है, और इसकी जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये पावर पॉइंट जब अपलोड होगी तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर्स गिवन है तो आंसर्स मैच कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला मज़ीद लेक्चर्स जो है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।